जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। संसार के अत्यंत दुखमयी प्रसंगों में जब ऊपर आकाश और नीचे पाताल जैसी परिस्थिति हो, तब भी जीव को धर्म और धर्मात्मा कितने अचिंत्य शरण रूप होते हैं, उसकी महिमा बताने वाला सती अंजना के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग। 22 वर्ष तक पति पवनंजय से बिछुड़ी हुई होने पर भी गर्भवती जानकर सती अंजना को जिस समय सासू केतुमती ने कलंकिनी समझकर क्रूरतापूर्वक राज्य से निकाल दिया और उसके बाद पिता गृह में भी उसे आश्रय नहीं मिला, उस समय किसी ने भी अंजना को शरण नहीं दी। तब पूरे संसार से उदास हुई वह सती अपनी एक सखी के साथ वन की ओर जाती हुई कहती है, चलो सखी, अब वहां चले जहां मुनियों का वास हो। हे सखी, इस संसार में अपना कोई नहीं है। श्री देव गुरु धर्म ही अपने सच्चे माता पिता हैं, उनका ही सदा शरण है। बाघ से भयभीत हिरणी के समान अंजना अपनी सखी के साथ वन में जा रही है। वनवासी मुनिराजों को याद करती जा रही है और चलते चलते जब थक जाती है तब बैठ जाती है। उसका दुख देखकर सखी विचार करती है, हाय, पूर्व के किस पाप के कारण यह राजपुत्री निर्दोष और गर्भवती होने पर भी महान कष्ट पा रही है। संसार में कौन रक्षा करे? अरे रे, पति के वियोग से भी अधिक दुहक आज उसे पति के संयोग के कारण हो रहा है, क्योंकि अभी उसके प्रबल पापोदय चल रहा है। अतः सभी सहयोग करने वाले भी उसे प्रताड़ित ही कर रहे हैं। इसीलिए तो पवनंजय और अंजना के मिलन का समाचार सास ससुर एवं माता पिता आदि किसी को भी नहीं मिला। अतः हमें खोटे कर्म करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है, चाहे वह तद्भव मोक्षगामी हनुमान की माता ही क्यों न हो। अरे, दुर्भाग्य की इस घड़ी में भी एकमात्र धर्म ही इस शीलवती को शरण है। जब पूर्व कर्म का उदय ही ऐसा हो, तब धैर्यपूर्वक धर्म सेवन ही शरणभूत है, दूसरा कोई शरण नहीं। उदास अंजना वन में अत्यंत विलाप कर रही है, साथ ही अंजना की सखी भी रो रही है। अरे, उस निर्जन वन में अंजना और उसकी सखी का विलाप इतना करुण था कि उन्हें देखकर आस-पास में रहने वाली हिरनियां भी उदास हो गईं। बहुत देर तक उनका रुदन चलता रहा। अंत में विलक्षण प्रतिभा संपन्न सखी ने धैर्यपूर्वक अंजना को हृदय से लगाकर कहा, हे सखी, शांत हो, रुदन छोड़ो, अधिक रोने से क्या। तुम जानती हो कि इस संसार में जीव को कोई शरण नहीं। यहां तो सर्वज्ञ देव, निग्रंथ वीतरागी गुरु और उनके द्वारा कहा गया धर्म, ये ही सच्चे माता पिता और बांधव हैं और ये ही शरणभूत हैं। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हें शरणभूत है, वह ही सच्चा रक्षक है और इस असार संसार में अन्य कोई शरणभूत नहीं है। इसलिए हे सखी, ऐसे धर्म चिंतन के द्वारा तू चित्त को स्थिर कर शांत हो। और हे सखी, इस संसार में पूर्व कर्म के अनुसार संयोग वियोग होता ही है, उसमें हर्ष शोक क्या करना। जीव सोचता कुछ है और होता कुछ है। संयोग वियोग इसके अधीन नहीं है, यह तो सब कर्म की विचित्रता है। इसलिए हे सखी, तू व्यर्थ ही दुखी न हो, दुहक छोड़कर धैर्य से अपने मन को भेद ज्ञान पूर्वक वैराग्य में दृढ़ कर। ऐसा कहकर स्नेहपूर्वक सखी ने अंजना के आंसू पोंछे। सती अंजना का चित्त शांत हुआ और वह वीतरागी झायक तत्व की भावना भाने लगी। सखी ने अंजना के हितार्थ आगे कहा, हे देवी, चलो इस वन में जहां हिंसक प्राणियों का भय न हो, ऐसा स्थान देखकर किसी गुफा को साफ करके वहां रहेंगे। यहां सिंह, बाघ और सर्पों का डर है। सखी के साथ अंजना जैसे तैसे चलती है। साधर्मी के स्नेह बंधन से बांधी हुई सखी उसकी छाया की तरह उसके साथ ही रहती है। अंजना भयानक वन में भय से डर रही थी। उस समय उसका हाथ पकड़कर सखी कहती है, अरे मेरी बहन, तू डर मत, चल मेरे साथ। सखी का मजबूती से हाथ पकड़कर अंजना चलने लगी। थोड़ी दूर पर एक गुफा दिखाई दी। सखी ने कहा, वहां चलते हैं। लेकिन अंजना ने कहा, हे सखी,
अब मेरे में तो एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं रही। अब तो मैं थक गई हूं। सखी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक शब्दों से उसे धैर्य बंधाया और स्नेह से उसका हाथ पकड़कर गुफा के द्वार तक ले गई। दोनों सखी अत्यंत थकी हुई थीं। बिना विचारे ही गुफा के अंदर जाने में खतरा है, ऐसा विचार करके थोड़ी देर बाहर ही बैठ गईं। लेकिन जब दोनों ने गुफा में देखा तो गुफा का दृश्य देखते ही दोनों सखी आनंदाभिभूत होकर आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने गुफा में ऐसा क्या देखा? अहो, उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक वीतरागी मुनिराज ध्यान में विराजमान है। चारण रद्धि के धारक इन मुनिराज का शरीर निश्चल है, मुद्रा परम शांत और समुद्र के समान गंभीर है। आंखें अंतर में झुकी हुई हैं। आत्मा का जैसा यथार्थ स्वरूप जिन शासन में कहा है वैसा ही उनके ध्यान में आ रहा है। पर्वत जैसे अडोल हैं, आकाश जैसे निर्मल हैं और पवन जैसे असंगी हैं। अप्रमत्त भाव में विराज रहे हैं और सिद्ध के समान आत्मिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। गुफा में एकाएक ऐसे मुनिराज को देखते ही दोनों की खुशी का पार नहीं रहा। अहो, धन्य मुनिराज! ऐसा कहती हुई हर्षपूर्वक वे दोनों सखी मुनिराज के पास गईं। मुनिराज की वीतरागी मुद्रा देखते ही वे जीवन के सर्व दुखों को भूल गईं। भक्तिपूर्वक 3 प्रदक्षिणा देकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऐसे वन में मुनि जैसे परम बांधव मिलते ही खुशी के आंसू निकलने लगे और नजर मुनिराज के चरणों में रुक गई। तब वे हाथ जोड़कर गदगद भाव से मुनिराज की स्तुति करने लगीं। हे मुनिवर, हे कल्याण रूप, आप संसार को छोड़कर आत्महित की साधना कर रहे हो। जगत के जीवों के भी आप परम हितैषी हो। अहो, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। आप महाक्षमावंत हो, परम शांति के धारक हो। आपका विहार जीवों के कल्याण का कारण है। ऐसी विनय पूर्वक स्तुति करके उन मुनिराज के दर्शन से उनका सारा भय एवं दुहक दूर हो गया और उनका चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ। ध्यान टूटने पर मुनिराज ने परम शांत अमृतमयी वचनों से धर्म की महिमा बताकर उनको धर्म साधना में उत्साहित किया और अवधिज्ञान से मुनिराज ने अंजना के उदर में स्थित चरम शरीरी हनुमान के वृत्तांत सहित पूर्व भव में अंजना द्वारा जिन प्रतिमा का अनादर करने से इस समय अंजना के ऊपर यह कलंक लगा है, यह बताते हुए कहा, हे पुत्री, तू भक्तिपूर्वक भगवान जिनेंद्र और जैन धर्म की आराधना कर। इस पृथ्वी पर जो सुख है वह उसके ही प्रताप से तुझे मिलेगा। अतः हे भव्यात्मा, अपने चित्त में से खेद, दुख दूर कर और प्रमाद रहित होकर धर्म में मन लगा। आहा, अंजना को मुनिराज के दर्शन से जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आनंद से उसके नेत्र पलक झपकना भूल गए। वे पुनः मुनिराज की स्तुति करती हुई कहने लगीं, अहो, इस घनघोर वन में हमें धर्म पिता मिले। आपके दर्शन से हमारा दुहक दूर हो गया। आपके वचनों से हमें जो धर्मामृत मिला है, हमें वही परम शरण रूप हो। ऐसा कहकर वे मुनिराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करने लगीं। निस्पृही मुनिराज तो उन्हें धर्म का उपदेश देकर आकाश मार्ग से विहार कर गए। मुनिराज के ध्यान द्वारा पवित्र हुई इस गुफा को तीर्थ समान समझकर दोनों सखी धर्म में सावधान होकर वहां रहने लगी। कभी वे जिन भक्ति करती और कभी मुनिराज को याद करके वैराग्य से शुद्धात्म तत्व की भावना भाती। इस प्रकार धर्म की साधना पूर्वक समय निकल गया और योग्य काल में चैत्र सुदी पूर्णिमा के दिन अंजना ने एक मोक्षगामी पुत्र रत्न को जन्म दिया, जो आगे चलकर वीर हनुमान के नाम से विख्यात हुआ। चरम शरीरी मोक्षगामी पुत्र के जन्म से वन के वृक्ष भी हर्ष से खिल उठे और हिरन मोर आदि पशु पक्षी भी आनंद से नाच उठे। दर्शकों, आपने भी आनंद मनाया होगा, क्योंकि जैसे महावीर हमारे भगवान हैं, वैसे ही हनुमान भी हमारे भगवान हैं। पश्चात सती अंजना के मामा अचानक ही उस वन में आए और अंजना तथा हनुमान को अपनी नगरी में नदी के बीच में हनुरूह नामक द्वीप में ले गए और वहीं सब आनंद से रहने लगे। देखो, महान पुण्यवान और आत्मज्ञानी
ऐसा वह धर्मात्मा बालक हनुमान आनंद से बड़ा हो रहा है। अंजना माता अपने लाडले बालक को उत्तम संस्कार दे रही हैं और बालक की महान चेष्टाओं को देखकर आनंदित हो रही हैं। ऐसे अद्भुत प्रतापी बालक को देखकर जीवन के सभी दुखों को वे भूल गई हैं और आनंद से जिन गुणों में चित्त लगाकर जिन भक्ति करती रहती हैं तथा हमेशा वनवास के समय गुफा में देखे उन मुनिराज को बारंबार याद करती हैं। बालक हनुमान भी रोज माता के साथ ही जिन मंदिर जाता है वह वहां देव गुरु शास्त्र की पूजा करना सीख रहा है और मुनियों के संग को देखकर आनंदित होता है। एक बार हनुमान से अंजना पूछती हैं, बेटा हनुमान, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? हनुमान कहते हैं, माँ, मुझे तो एक तुम अच्छी लगती हो और दूसरा आत्मा का सुख अच्छा लगता है। माँ कहती है, अरे बेटा, मुनिराज ने कहा है कि तुम चरम शरीरी हो, इसलिए तुम तो इस भव में ही मोक्ष सुख प्राप्त करोगे और भगवान बनोगे। हनुमान कहते हैं, अहो धन्य हैं वे मुनिराज, धन्य हैं। हे माता, जब मुझे तुम्हारे जैसी माता मिली तब फिर मैं दूसरी माता का क्या करूंगा? और तुम भी इस भव में आर्य का व्रत धारण करना और स्त्री पर्याय को छेद कर शीघ्र ही अनंत भवों का अंत करके मोक्ष प्राप्त करना। अंजना कहती है, वाह बेटा, तुम्हारी बात सत्य है। सम्यक्त्व के प्रताप से अब फिर कभी यह निंद्य स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी। अब तो संसार दुखों का अंत नजदीक आ गया है। बेटा, तुम्हारा जन्म होने से लौकिक दुख टल गए और अब संसार दुख भी जरूर दूर हो जाएगा। हनुमान कहते हैं, हे माता, संसार का संयोग वियोग कितना विचित्र है और जीवों के प्रीति अप्रीति के परिणाम भी कितने चंचल और अस्थिर हैं। एक क्षण में जो वस्तु प्राणों से भी प्रिय लगती है, दूसरे क्षण में वही वस्तु उतनी ही अप्रिय हो जाती है और बाद में वही वस्तु फिर से प्रिय लगने लगती है। इस प्रकार दूसरे के प्रति प्रीति अप्रीति के क्षण भंगुर परिणामों के द्वारा जीव आकुल व्याकुल होते हैं। मात्र चैतन्य का सहज ज्ञान स्वभाव ही स्थिर और शांत है। वह प्रीति अप्रीति से रहित है, अतः ज्ञान स्वभाव की आराधना के अलावा अन्यत्र कहीं सुख नहीं है। अंजना कहती है, वाह बेटा, तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर प्रसन्नता होती है। जिन धर्म के प्रताप से हम भी ऐसी ही आराधना कर रहे हैं। जीवन में सब कुछ देखा, इसी प्रकार दुखमय संसार को भी जान लिया। बेटा, अब तो बस आनंद से मोक्ष की ही साधना करना है। इस प्रकार माँ बेटा अंजना और हनुमान बहुत बार आनंद से चर्चा करते और एक दूसरे के धर्म संस्कारों को पुष्ट करते। इस प्रकार हनुरुह द्वीप में हनुमान विद्याधरों के राजा प्रतिसूर्य के साथ देव की तरह क्रीड़ा करते हैं और आनंदकारी चेष्टाओं के द्वारा सबको आनंदित करते हैं। धीरे धीरे हनुमान युवा हो गए। कामदेव होने से उनका रूप 16 कलाओं से खिल उठा। भेद ज्ञान की वीतरागी विद्या तो उनमें थी ही, पर आकाशगामिनी विद्या आदि अनेक पुण्य विद्याएं भी उनको सिद्ध हुईं। वे समस्त जिन शास्त्रों के अभ्यास में निपुण हो गए। उन्हें रत्नत्रय के प्रति परम प्रीति थी। देव गुरु शास्त्र की उपासना में वे सदा तत्पर रहते थे। अंत में हनुमान ने संसार से उदास होकर दिगंबर दीक्षा धारण की और स्वरूप मग्न हो केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष लक्ष्मी का वरण कर अनंत सुखी हो गए। ऐसे वन गुफा में जन्मे तद्भ मोक्षगामी वीर हनुमान का जीवन चरित्र एवं सती अंजना के जीवन का संसार से वैराग्य कराने वाले प्रेरक प्रसंग पढ़कर हमें भी अपने आत्म कल्याण में संलग्न होना चाहिए। एक बार राजा श्रेणिक की राजधानी राजगृही में तीर्थंकर परमात्मा महावीर प्रभु पधारे। उनके समव शरण में आए राजा श्रेणिक ने प्रभु का उपदेश सुनकर गौतम स्वामी से पूछा, हे देव, मेरे पूर्व भव की कथा कहिए। गौतम स्वामी ने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा जानकर कहा, हे श्रेणिक, सुनो, 2 भव पूर्व में तुम भील राजा थे। उस समय तुमने मांस त्याग की एक प्रतिज्ञा ली थी। उसके फल में तुम स्वर्ग में देव हुए, फिर यहाँ के राजा हुए हो। पूर्व भव में तुम विंध्याचल में वादिरसार नाम के भील थे। वहां तुम शिकार करते और मांस खाते। एक बार महाभाग्य से
तुम्हें वीतरागी दिगंबर जैन मुनिराज के दर्शन हुए। मुनिराज ने कहा, मांसाहार महापाप है, उसे तुम छोड़ दो। तुमने भद्रभाव से कहा, प्रभो, मांस का तो हमारा धंधा है, उसे मैं सर्वथा नहीं छोड़ सकता। फिर भी हे स्वामी, आपके बहुमान पूर्वक मैं कौए के मांस को छोड़ता हूं। भले ही प्राणांत क्यों न हो जाए, पर मैं कौए का मांस कभी नहीं खाऊंगा। श्री मुनिराज ने उसे भव्य जानकर यह प्रतिज्ञा दे दी। हे श्रेणिक, उसके बाद कुछ ही समय में ऐसी घटना घटी कि उसी वादिरसार भील को कोई महाभयंकर विचित्र रोग हुआ। औषधि द्वारा अनेक उपाय करने पर भी वह रोग दूर न हुआ। औषधि के रूप में यदि कौए का मांस खाओगे तो रोग मिट जाएगा, ऐसा एक मूर्ख वैद्य ने कहा। लेकिन वादिरसार भील अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ था। उसने कहा, मरण हो तो भले ही हो जावे, परंतु मैं कौए का मांस कभी नहीं खाऊंगा। वादिरसार के एक मित्र अभय कुमार के जीव ने यह बात सुनी और वह उसे समझाने के लिए वादिरसार के पास आ रहा था। इसी समय रास्ते में उसने एक यक्ष देवी को उदास चित्त बैठे देखा। तब उस मित्र ने उसकी उदासी का कारण पूछा। यक्ष देवी, रानी चेलना के जीव ने कहा, हे भाई, तुम अपने मित्र वादिरसार के पास जा रहे हो, उसे कौए के मांस का त्याग है। लेकिन यदि तुम जाकर उसे दवा के रूप में कौए का मांस खाने के लिए कहोगे और कदाचित वह प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर मरण से बचने के लिए कौए का मांस खावेगा तो मरकर नरक में जावेगा। अतः उसकी दशा का विचार करके मैं दुखी हूं। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इस प्रकार उसे आश्वासन देकर वह कुशल मित्र वादिरसार भील के पास आया और उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा। कौए का मांस खाओगे तो तुम्हारा रोग मिट जावेगा, दूसरी कोई दवा उपयोगी नहीं है। जब वह नहीं माना तब उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा, भाई, हट छोड़ दो, व्यर्थ ही मरण हो जाएगा। एक बार औषधि के रूप में कौए का मांस खा लो, अच्छे हो जाने पर फिर व्रत ले लेना। तब भील ने मित्र को समझाते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में कोई सत्कार्य नहीं किया, जैसे तैसे एक छोटा व्रत लिया है, और मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं कि उसे भी छोड़ दूं। जिसे धर्म से किंचित भी स्नेह होगा वह मरण अवस्था में भी व्रत को नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार वह अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। उसकी दृढ़ता देखकर उसका मित्र प्रसन्न हुआ और रास्ते में यक्ष देवी के साथ हुई सब बात उसने वादिरसार को बताई कि तुम्हारी इस प्रतिज्ञा के कारण तुम देव होगे। उस समय मात्र कौए का मांस छोड़ने का भी ऐसा महान फल जानकर, हे श्रेणिक, उस भील राजा को उन दिगंबर जैन मुनिराज के ऊपर विशेष श्रद्धा हो गई और अहिंसा धर्म में उत्साह बढ़ा, जिससे जैन धर्म के स्वीकार पूर्वक उसने मांसादि का सर्वथा त्याग करके अहिंसादि 5 अणुव्रत धारण किए और पंच परमेष्ठी की भक्ति पूर्वक शांति से प्राण त्याग कर व्रत के प्रभाव से उसका आत्मा सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। गौतम स्वामी आगे कहते हैं, हे श्रेणिक, वह भील तुम ही हो। फिर उस देव पर्याय से च्युत होकर तुम इस राजगृह में श्रेणिक राजा हुए हो और एक भव के बाद तुम तीर्थंकर होगे। भील के व्रतों का ऐसा उत्तम फल देखकर वहां उसके मित्र ने भी अणुव्रत धारण किए। वह मित्र भी वहां से मरकर ब्राह्मण का अवतार लेकर अरहतदास सेठ से जैन संस्कार प्राप्त करके स्वर्ग गया और वहां से मरकर अब वह तुम्हारा पुत्र अभय कुमार हुआ है। वह तो इसी भव में दिगंबर दीक्षा धारण करके मोक्ष प्राप्त करेगा। श्रेणिक ने पूछा, हे स्वामी, फिर उस यक्ष देवी का क्या हुआ? गौतम स्वामी ने कहा, हे राजन, वह यक्ष देवी उसके बाद कितने ही भव धारण करके अनुक्रम से वैशाली के चेटक राजा की पुत्री चेलना हुई, जो अभी तुम्हारी पटरानी है। अपने पूर्व भव की बात सुनकर राजा श्रेणिक को यथार्थ बोध हुआ। तीर्थंकर प्रभु के समीप विशेष आत्मशुद्धि पूर्वक क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट किया। इतना ही नहीं, धर्म की उत्तम भावना के द्वारा उन्हें तीर्थंकर नाम कर्म बांधना भी शुरू हुआ और भगवान महावीर के 50,000 वर्ष बाद वे इस भरत क्षेत्र में
महापद्म नामक प्रथम तीर्थंकर होंगे। हे भव्य जीवो, जिस वीतरागता और अहिंसा का उपदेश जैन धर्म देता है, उसका थोड़ा सा पालन करने से ही जब ऐसा महान फल प्राप्त होता है, तो संपूर्ण वीतराग भावरूप अहिंसा का फल कितना महान होगा, उसे समझना चाहिए। अतः हे बंधुओं, शूरवीर होकर वीर भगवान के अहिंसा धर्म का पालन करना, उसे पालन करने में कायर मत होना। मद्य, मांस और अंडे के खाने में भी पंच इंद्रिय जीवों का घात है। ऐसे खान पान वाले होटल आदि स्थानों पर सज्जनों को तो कभी जाना ही नहीं चाहिए, और जैन धर्म की वीतरागता के उत्तम संस्कार आत्मा में विकसित करना चाहिए, जिससे राजा श्रेणिक के समान हमारा भी महान कल्याण होवे। अहो, यह है विचित्र संसार के बीच भी अलिप्त ज्ञान चेतना राजा श्रेणिक की। श्री गौतम गणधर के श्रीमुख से अपने भूतकाल के भवों का वर्णन सुनकर श्रेणिक राजा वैराग्य पूर्वक अपने भविष्य के भवों के बारे में भी जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तब गौतम स्वामी ने कहा, हे श्रेणिक, पहले अज्ञान दशा में मिथ्यात्वादी पापों के सेवन से और जैन मुनि के ऊपर उपसर्ग करने से जो पाप तुमने बांधे थे, उससे तुम पहले नरक में जाओगे, लेकिन वहां भी क्षायिक सम्यक्त्व होने से तुम कभी भी अपने आत्मा को विस्मृत नहीं करोगे, और 16 कारण भावना भाते हुए दूसरे भव में तुम इस भरतक क्षेत्र में महापद्म नामक त्रिलोक पूज्य प्रथम तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करोगे। अहो, एक ही जीव एक ही भव में एक बार में नरक के कर्म बांधता है, और फिर उसी भव में तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का कर्म बांधता है। देखो तो जरा जीव की परिणति की विचित्रता। इस प्रकार क्षायिक सम्यक दृष्टि श्रेणिक ने अपने बारे में एक साथ 2 बातें सुनी। 1, आगामी भव में नरक जाना, और 2, उसके बाद के भव में तीर्थंकर बनना। नरक में जाना और तीर्थंकर होना, दोनों बातें एक साथ सुनकर उसे कैसा लग रहा होगा? खुशी हुई होगी या खेद हुआ होगा? कहां हजारों वर्ष तक नरक के घोराति घोर अत्यंत दुखों की वेदना, और कहां त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर पदवी। अहो, कैसा विचित्र संयोग है! एक ओर नरक गति का खेद और दूसरी ओर तीर्थंकर पदवी का हर्ष। लेकिन हे भव्य जीवो, तुम राजा श्रेणिक में ऐसा हर्ष या खेद ही नहीं देखना। इन दोनों के अलावा एक तीसरी अत्यंत सुंदर वस्तु उस ही समय श्रेणिक राजा में वर्त रही है, उसे तुम देखना, तभी तुम धर्मात्मा श्रेणिक को समझोगे, अन्यथा तुमसे राजा श्रेणिक का यथार्थ स्वरूप समझने में भूल हो जाएगी। क्या है यह तीसरी वस्तु? यह है ज्ञान चेतना, जो हर्ष शोक दोनों से सर्वथा अलिप्त परम शांत वर्त रही है। यह ज्ञान चेतना ना तो नरक के कर्मों को वेदती है और ना ही तीर्थंकर प्रकृति के कर्म को वेदती है। दोनों कर्मों से भिन्न नैष्कर्म्य भाव से कर्मों से छूटकर परम शांति से मोक्ष पथ को साध रही है। यही है श्रेणिक का सच्चा स्वरूप, उसे समझना चाहिए। तभी श्रेणिक की नरक दशा या तीर्थंकर दशा दोनों को सुनकर तुम भी राग द्वेष से भिन्न परम शुद्ध शांत ज्ञान चेतना रूप में रह सकोगे और मोक्ष पथ की साधना कर सकोगे।